नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका ज्ञान गति पर। तो एक विषय बार बार मेरे मन में आ रहा था, तो आकांक्षा उठी कि आप सबसे साझा करूं। और विषय है कि अहंकार। ये जो शब्द हम बार बार सुनते रहते हैं, श्लोकों में, दोहों में, अहंकार का वाकई में अर्थ क्या है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, एक मूलभूत आवश्यकता है और इसीलिए इस पर इतना जोर दिया गया है। और हमने इस शब्द को इतना ज़्यादा सुन लिया है, इतने ज़्यादा हम इसके प्रति बेख्याल हो गए हैं कि हम विचार भी नहीं करते कि अहंकार ये है क्या। और सभी संतों ने, महात्माओं ने बहुत जोर देकर कहा है कि अहंकार को त्यागना चाहिए। हम वाक्यों में सुनते हैं कि कोई व्यक्ति बड़ा अहंकारी है, या कोई व्यक्ति, अक्सर हम अहंकार के जो विपरीत शब्द प्रयोग करते हैं होता है विनम्र, कि कोई व्यक्ति बड़ा विनम्र है। तो क्या विनम्रता वाकई में अहंकार का विपरीत है? तो अहंकार जो शब्द है, बड़े ही अगर साधारण अर्थों में इसका विच्छेद किया जाए तो ये बनता है अहंकार। मैं भाषा का विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, लेकिन अहम जो है इसमें मूल शब्द है और इसकी प्रधानता है अहंकार, यानी कि अहम का भाव। और मुझे जो समझ में आया है उस हिसाब से अहंकार का अर्थ है अहम को सच मानना, ये प्रतीति, गहन विश्वास कि अहम, मैं, ईगो, जो एक आपने ज़बरदस्त आइडेंटिटी, एक पहचान बना ली है इस वेसल, इस शरीर के साथ, वो जो तादात्म्य है वही अहंकार है। अहंकार का आपके स्वभाव से कोई भी शब्द नहीं है। अहंकार का अर्थ इतना ही है कि आपने अपने आप को इस शरीर के साथ एक मान लिया है या शरीर ही मान लिया है। जैसे मेरा नाम सौरभ है, तो मैं अहंकारी व्यक्ति हूं अगर मैं मानता हूं कि मैं मूल रूप से सौरभ नाम का जो ये एक किरदार खड़ा हो गया है दुनिया में, वो मैं हूं। यही अहंकार है, यही सबसे बड़ा झूठ है, यही सबसे बड़ी बाधा है आपके, मेरे और सत्य के बीच में। यह साफ साफ ना देख पाना कि ये जो शरीर है, इट इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट टू नेविगेट दिस वर्ल्ड। यह केवल और केवल एक औजार है, जो पहचान है ये एक औजार है। एक उदाहरण से समझते हैं। आप सब ने वीडियो गेम खेला होगा, तो उस वीडियो गेम में कैरेक्टर होता है। बड़ी समस्या हो जाएगी
अगर उस कैरेक्टर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो, उसके कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ ना हो, तो उसको एक नाम दिया जाता है ताकि उसको बाकी कैरेक्टर से अलग किया जा सके। उसके ख़ास प्रकार का कपड़े पहनने का तरीका, उसकी चाल ढाल आकार होता है। और वो कैरेक्टर, जो किरदार जो आप वीडियो गेम में खेलते हैं, वो इंसान भी हो सकता है, वो कोई जानवर भी हो सकता है, वो कोई मशीन भी हो सकती है। तो इस स्थिति में जब भी उस कैरेक्टर का नाम लिया जाएगा या उस कैरेक्टर के बारे में बात की जाएगी, तो उस कैरेक्टर के संबोधन के लिए एक आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप वीडियो गेम खेलते खेलते अगर भूल जाएं कि वो कैरेक्टर के बारे में जितना भी एक उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन क्रिएट की गई है, एक इल्यूजन क्रिएट किया गया है, वो सिर्फ आपके गेम के एक्सपीरियंस को एंगेजिंग बनाने के लिए है, तो आप अहंकारी हो गए। यानी कि आपने उस कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन के साथ एसोसिएट कर लिया, तो आप अहंकारी हैं। अगर आप में ये भाव बना हुआ है कि ये एक वीडियो गेम है, मैं इसे खेल रहा हूँ और मैं खेलने वाला हूँ और ये वीडियो गेम बंद होगा तो कैरेक्टर गया, ये भाव सतत बना रहना, यही निरअहंकारी होना है। इसी को ईगो डेथ कहा गया है। तो यही सेम प्रिंसिपल रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है। जिसे संतों ने साक्षी कहा है, जिसे संतों ने होश कहा है, जिसे संतों ने स्मृति कहा है, निरंतर ये एहसास बना रहना कि ये एक कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स और ये जो ईगो है, ईगो यानी कि कैरेक्टर के होने का भाव, इसकी मुझे आवश्यकता भी है इस संसार में सुचारू रूप से जीवन का संचालन करने के लिए। लेकिन ये इतना ही है, दैट्स इट। इसकी इतनी ही भूमिका है, इतना ही महत्व है। तो आप में ये होश बना रहे सतत, और आप सिर्फ माने नहीं, एक आंतरिक एहसास हो कि ये कैरेक्टर जो है, मैं इसका एक्सपीरियंसर हूँ और इवेंचुअली मुझे इस कैरेक्टर से डिसएसोसिएट होना है। जब ये वीडियो गेम बंद होगा, तो वीडियो गेम जब बंद होता है तो कैरेक्टर का कोई नामो निशान नहीं बचता। वीडियो गेम बंद होना मान लीजिए, या हार्ड ड्राइव का उड़ना मान लीजिए, या कोई भी उदाहरण, जब वो पर्टिकुलर सिचुएशन, वो गेम प्ले बंद होता है तो उस कैरेक्टर का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार से आपकी जो सिचुएशन है, ये जो वीडियो गेम ही है जो आप खेल रहे हैं, ये बंद होगा। और जब ये बंद होगा तो आपको इस कैरेक्टर से डिसोसिएट करना पड़ेगा या हो जाएगा अपने आप। तो उस वक्त तो स्मृति आएगी ही, उस वक्त तो आप निरअहंकारी हो ही जाएंगे। लेकिन खेल का मज़ा खराब हो जाता है अगर आपको खेल खेलते हुए याद ना रहे कि बस खेल है और एक कैरेक्टर है, इसका मैं एक्सपीरियंसर हूँ, यूज़र हूँ।
अगर आपको स्मृति बनी रहती है तो मान लीजिए आप खेल है तो उसमें आपको कोई क्षति हुई, हानि हुई किसी भी प्रकार की, तो आपको उसका गम नहीं होता. यू डोंट फील दैट लॉस पर्सनली. क्यों? बिकॉज यू नो दैट इट इज़ जस्ट अ कैरेक्टर, इट इज़ नॉट मी. तो वो समता का भाव. वीडियो गेम खेलते हुए हम सभी संत होते हैं, क्योंकि हम सबको स्मृति रहती है कि ये कैरेक्टर मैं नहीं हूँ. हम समभाव में रहते हैं. वीडियो गेम में जिस प्रकार की भी परिस्थिति आए, हम अपना आपा नहीं खोते. तो उसी प्रकार से जो जीवन का वीडियो गेम है, शायद इसको हम बहुत लंबे समय से खेल रहे हैं तो हम भूल गए हैं. बहुत अलग अलग तरह के किरदार हम चुनते हैं. तो जब स्मृति निरंतर रहने लग जाए तो फिर इस खेल को खेलते हुए भी हम इससे अलग हो जाते हैं. और जब वाकई में फिजिकल डिटैचमेंट का क्षण आता है, मृत्यु का क्षण आता है, तो उसका भी एक अपना ही आनंद और महत्व है. दैट इज़ एज ईजी एज शटिंग डाउन योर वीडियो गेम कंसोल. जो खेल आप खेल रहे हैं उसको कैसे पल भर में बंद कर देते हैं एंड स्विच. एकदम खेल खेल रहे थे, गोलीबारी हो रही थी, बम गिर रहे थे और मिशंस हो रहे थे, और एकदम आप उसको अपने बंद करके और जो भी आपका दूसरा काम उसमें लग जाते हैं विदाउट अनदर थॉट. ऐसे ही क्षण भर में आप यहाँ से विदा होंगे और जो दूसरी आपकी जर्नी है वो कंटिन्यू हो जाएगी विदाउट एनी थॉट, अगर आपने स्मृति बनाए रखी. निरअहंकारी अगर आप रहे, अहम को सत्य न माना, तो जीवन के भी जो उतार चढ़ाव हैं, जीवन हालांकि एक बहुत ज़्यादा पावरफुल वीडियो गेम है और माया की सत्ता है, और माया का सारा ताना बाना ही इसीलिए है कि ये आपको इतना एंगेज कर ले, टू मेक द वीडियो गेम सो एल्यूरिंग. इस खेल को इतना ज़्यादा लुभावना बना दे कि आपको बार बार अपनी स्मृति भूलती रहे. स्मृति भूलती है तभी आप पूरे तरीके से इस अहम के साथ एक हो जाते हैं, और अहम के साथ एक होना ही कष्ट है, दुख है. तो संतों ने कहा माया को छोड़ना है. माया दुश्मन है, दुश्मन नहीं है. मतलब मैं संतों के विरोध में नहीं जा रहा हूँ, और संतों से ही ये सारी बातें सीखी हैं, और संतों ने ही हमें ये बताया है कि माया हमारी दुश्मन नहीं है. माया अगर इस खेल को इतना लुभावना नहीं बनाएगी तो फिर स्मृति का महत्व ही क्या है. इतनी प्रगाढ़ माया में भी अगर आप स्मृति रख सकते हैं तभी खेल को खेलने का मज़ा है, क्योंकि उस चीज़ की कुछ कीमत भी अदा करनी पड़ती है. और जब आप निरअहंकार होके खेल में उतरते हैं तो उसका कुछ आनंद भी अलग है. आम तौर पे जो लोग सोचते हैं उसके विपरीत, एक निरअहंकारी व्यक्ति अपने स्वभाव में घमंडी हो सकता है. घमंडी हो सकता है यानी कि उसे ये एहसास तो है कि मैं नहीं हूँ, लेकिन जो भी उसका कैरेक्टर है, जो भी उसकी लाइफ की सिचुएशन है, उस हिसाब से हो सकता है कि वो एक विनम्रता वाला जीवन ना जी सके, जिसमें कोई भी अच्छा या गलत नहीं है. निरअहंकारी व्यक्ति के लिए अच्छे और गलत का भेद मिट जाता है, क्योंकि ये है तो माया ही, और उस माया को देख लेता है. दिस बॉडी
ये जो शरीर है ये एक वीआर सेट की तरह है। आत्मा इस वीआर सेट को धारण करती है कुछ समय के लिए। जीवन जीते हैं तो बहुत लंबा समय लगता है, हो सकता है किसी और लोक में छोटा लगे। तो आत्मा इस शरीर को एक वीआर सेट की तरह धारण करती है और इस संसार का अनुभव करती है। यही माया है। तो ये माया से मुक्ति, जिसको हमने जीवन मुक्त कहा है, वो क्या है? स्मृति। सबसे पहले तो ज्ञान, एहसास, जागृति कि खेल है, खेल की तरह ही खेलना है। लेकिन खेल में बार बार खोते रहेंगे, खो जाएंगे तो फिर खेल कष्टदायक हो जाता है। तो बार बार हमें अपने आप को एक स्मृति की, एक होश की आदत बनानी पड़ेगी। और होश की आदत बनाने के लिए बेहतरीन उपाय है ध्यान। ध्यान के साथ साथ निर्विचार घटता है। निर्विचार के घटने से ही होश बढ़ता है, क्योंकि सबसे बड़ी बेहोशी विचारों की है। माया का हमारे ऊपर जो सबसे ज़्यादा कंट्रोल है वो विचारों से है। हम 24 घंटे विचारों के धुएं में खोए रहते हैं। विचारों में खोना, अहंकारी होना, कोई भी बात सही या गलत नहीं है, सब बस बातें हैं। निरअहंकारी होकर कोई महान कार्य नहीं हो जाएगा। बस आप जीवन को जो है उस प्रकार से देख पाएंगे, आपके लिए सहूलियत होगी। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, कोई नहीं देख पा रहा है, तो इसका मतलब वो नीचे या बुरा नहीं है। एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू अ प्लान। एक वैश्विक योजना है, उसके तहत सब हो रहा है। तो विनम्रता, एक अहंकारी व्यक्ति विनम्र हो सकता है, निरअहंकारी व्यक्ति हो सकता है इतना विनम्र ना हो। तो उम्मीद है कि आप दोनों बातों के भेद को समझ पाए होंगे। और इस बारे में अगर आपके कोई सवाल हैं या आप इसमें से किसी एक सूक्ष्म विषय पर अधिक विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो संपर्क करें। धन्यवाद।